आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। Topic for discussion in this class is two typical cases of poverty। यहाँ हम अर्बन पॉवर्टी और रूरल पॉवर्टी की दो डिफरेंट स्टोरीज को यहाँ डिस्कस करेंगे। Now students, look at these pictures. These are indicating about the poverty in the urban areas and rural areas। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में गरीबी की स्थिति बहुत विकराल है। भारत के चाहे शहरी क्षेत्र हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं, गरीबी हर जगह पाई जाती है। तो पहले हम अर्बन केस को स्टडी करेंगे। शहरी क्षेत्रों में जो निर्धनता है उसके बारे में एक कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इस कहानी में रामशरण नाम का एक व्यक्ति है और उसकी आयु 33 इयर्स है। वो एक डेली वेजर की तरह काम करता है। उसका जो काम है वो है व्हीट फ्लोर मिल में, एक आटा मिल है, उसमें वो काम करता है। और ये जो आटा मिल है ये रांची के नज़दीक है। रांची कहाँ है? झारखंड स्टेट में है। तो वहाँ पर जो है ये आटा मिल है, जिसमें डेली वेजर की तरह रामशरण काम करता है। अब अगर हम रामशरण की आमदनी की बात करें तो रामशरण हर महीने 1500 रुपये कमाता है। ये उस समय की उसकी इनकम है जब उसको काम मिलता है, और वर्ष में कुछ ऐसे महीने या ऐसे दिन भी होते हैं जब उसको काम मिलता ही नहीं है। लेकिन जब काम मिलता है तो उस समय उसकी इनकम कितनी होती है? 1500 रुपया। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि उसको एक तरह से फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसके पास। उसका एम्प्लॉयमेंट रेगुलर भी नहीं है। कभी उसको पैसा मिलता है, कभी उसको नहीं मिलता है, क्योंकि जब काम मिलेगा तभी पैसा मिलेगा। तो महीने की जो उसकी आमदनी है वो कितनी है? 1500 रुपये है। अब समझते हैं कि उसके परिवार का साइज क्या है। उसके परिवार में 6 सदस्य हैं। वो खुद है, उसकी पत्नी है और उसके 4 बच्चे हैं। और इन 4 बच्चों की उम्र जो है वो 12 साल से लेके 6 महीने तक है। इसका क्या अर्थ है कि सबसे बड़ा बच्चा 12 वर्ष का है और सबसे छोटा बच्चा 6 महीने का है। तो परिवार का साइज भी यहाँ काफ़ी बड़ा है। आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति जो सिर्फ 1500 रुपये महीने का कमा रहा है, वो 6 लोगों के परिवार को किस तरह से मैनेज करता होगा। तो ये एक स्थिति भयंकर यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही कहानी में ये बताया गया है कि रामशरण के जो बुजुर्ग माँ बाप है वो एक गांव में रहते हैं, और ये गांव रामगढ़ के नज़दीक है। तो अपने पेरेंट्स को भी रामशरण को पैसा भेजना होता है। उनके खर्चे के लिए या उनके जीवन यापन के लिए रामशरण को भी पैसा उनको भेजना होता है। अब आप इस कहानी से समझिए, एक तो उसके पास सिर्फ 1500 रुपये महीने का है, और वो भी रेगुलर नहीं मिलता है उसको, क्योंकि काम रेगुलर नहीं है। जब काम मिलेगा तो पैसा मिल जाता है, जब काम नहीं है तो पैसा नहीं मिलता है। और दूसरी बड़ी समस्या उसके साथ क्या है कि उसके परिवार का साइज बहुत बड़ा है। अब एक बच्चा होता तो बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ बच्चे 4 हैं, तो 4 बच्चों का खर्चा भी निकालना है। हाउ डिफिकल्ट इज दिस। मात्र 1500 रुपये महीने में उसको अपने परिवार का गुजारा करना है, कैसे? इट इज नॉट पॉसिबल। रामशरण का एक भाई भी है जो कि हजारीबाग नाम की जगह में रहता है, और
रामशरण के पिताजी जो हैं एक लैंडलेस लेबरर हैं, लेकिन अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो अपने गुजारे के लिए जो उनको पैसा चाहिए उसके लिए वो रामशरण और उसके भाई पर, दोनों पर ही डिपेंड करते हैं। रामशरण जो है वो शहर के बाहर एक क्राउडेड बस्ती है, एक भीड़ भाड़ से भरी हुई बस्ती है, उसमें एक कमरा उसने किराए पे लिया हुआ है और पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता है। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि एक एक रूम है और एक ही रूम में परिवार के सभी सदस्य, बच्चे भी, पेरेंट्स भी, एक ही रूम में उनका किचन है, वहीं उनका सोना उठना बैठना सब कुछ उसी रूम में होता है। तो किस स्थिति में वो जीवन जीते हैं, यहाँ ये कहानी से हम समझ सकते हैं। और अब घर की जो स्थिति है वो सही नहीं है, क्योंकि पैसा भी रेगुलर नहीं आ रहा है, इनकम भी रेगुलर है नहीं, और जो इनकम है वो बहुत कम है। अब जो किराए पे रूम लिया है उसका रेंट भी देना होता होगा, परिवार का जो बाकी खर्चे उनको भी पूरा करना है, अपने पेरेंट्स को पैसा भी भेजना है, इनकम है नहीं, इनकम बहुत कम है। अब उसकी वाइफ जो है शांता देवी, वो भी एक पार्ट टाइम मेड की तरह काम करती है। वो कुछ घरों में जाकर जो है लोगों का जो डोमेस्टिक हेल्पर की तरह वहाँ पे उनको हेल्प करती है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम वहाँ होता होगा उस काम को शांता देवी करती है, जो कि रामशरण की वाइफ है। तो और उसको लगभग हर महीने 800 रुपया वो कमा लेती है। तो 1500 रुपया जो है रामशरण कमाते हैं और 800 रुपया उसकी वाइफ शांता देवी कमाती है। तो कुल मिलाकर परिवार की आमदनी जो है वो 2300 रुपीज़ है। सो इस तरह से इतनी कम आमदनी में वो बस 2 वक्त का उनको रोटी मिलती है, एक दिन में 2 बार ही वो उनको खाना मिलता है, कुछ दाल और चावल, और जो मिलता भी है वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो आप उनकी स्थिति को यहाँ पे समझ सकते हो, क्योंकि इनकम बहुत कम है। रामशरण का जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी आयु 12 वर्ष है, उसे भी परिवार के हालात दिखाई देते हैं। तो वो अपने परिवार की आय को बढ़ाने के लिए एक चाय की दुकान पर हेल्पर की तरह काम करता है और उसको हर महीने 300 रुपया आमदनी प्राप्त होती है। इस तरह से रामशरण काम करता है तो 1500 रुपये महीने का मिलता है, उसकी वाइफ को हर महीने 800 रुपये मिलते हैं और उसके बेटे को 300 रुपये मिलते हैं। तो कुल मिलाकर 2600 रुपया उनकी आमदनी बनती है, जिसमें उनको अपना खर्चा भी पूरा करना है और साथ ही अपने पेरेंट्स को भी कुछ पैसा घर भेजना है। रामशरण की एक 10 साल की बेटी भी है, जो कि अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है, उनको लुक आफ्टर करती है। इन चारों बच्चों में से कोई भी स्कूल नहीं जा पा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो अपने जीवन में फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। इनका तो वर्तमान भी खराब है और पढ़ाई नहीं करेंगे तो भविष्य भी खराब है। तो ये एक बहुत ही अजीब स्थिति है यहाँ पर। और इन बच्चों के पास जो है 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़े हैं, जिसमें ये उन्हीं को पहनते हैं, उसी में उनका गुजारा चल रहा है। और साथ ही जो नए कपड़े हैं वो तब खरीदे जाते हैं जब पुराने कपड़े यूज़ करने के लायक ना रह जाएं, और वो बहुत ही लंबे समय के बाद ऐसा मौका आता है इनके पास कि जब ये नए कपड़े खरीद सकते होंगे। और जूते पहनना इनके लिए किसी लग्जरी से कम नहीं है, उनके लिए जूते कोई नेसेसिटी नहीं है। जैसा आप देखते हैं बहुत सारे गरीब लोग हैं जो नंगे पाँव ही चलते रहते हैं, उनके पास शूज़ होते ही नहीं हैं। सो इसी तरह से जो उनका सबसे छोटा बच्चा है, जो सबसे छोटे बच्चे हैं वो अंडर नॉरिश्ड हैं, वो कुपोषण का शिकार हो चुके हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है। और जब वो बीमार पड़ते हैं तो रामशरण के पास पैसे भी नहीं है कि उनका ट्रीटमेंट वो करवा सके। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटी उनके पास नहीं है। तो आपने देखा कि रामशरण जो है वो शहर में भले ही रह रहा है, लेकिन एक बहुत ही छोटे कमरे में पूरे परिवार जिसमें 6 सदस्य हैं उनको एक साथ रहना पड़ रहा है, और रेगुलर इनकम है नहीं, वाइफ को भी काम करना पड़ रहा है, बेटे को भी काम करना पड़ रहा है, रामशरण को खुद को काम करना पड़ रहा है, और फिर जो आमदनी मिलती है वो बहुत कम है, और उस आमदनी में फिर अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी पैसा भेजना है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं,
तो उनका भविष्य आप समझ सकते हैं वो कल को लाइफ में बड़े होकर क्या बनेंगे। तो ये एक भयंकर स्थिति है गरीबी की। तो आइए अब डिस्कस करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता के बारे में। यहाँ पर जो कहानी आपकी बुक में दी गई है उसमें लखा सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो कि मेरठ के एक छोटे से गांव में रहता है। और मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लखा सिंह के परिवार के पास अपनी कोई भी ज़मीन नहीं है, अर्थात वो एक लैंडलेस लेबरर है, उसके पास कोई भी अपनी ज़मीन नहीं है, इसलिए उसको डेली बेसिस पर मजदूरी करनी पड़ती है। और वो एक बड़े जो फार्मर है, ज़मींदार है, उनके खेतों में कामकाज करता है। जो उसका काम है वो भी अनियमित है, छोटे मोटे काम उनके लिए करता है, कभी काम मिल जाता है तो कभी काम नहीं मिलता है, और जितना काम मिलता है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता है। सारा दिन मेहनत करने के बाद उसको एक दिन का सिर्फ 50 रुपया मिलता है, और कभी कभी तो पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर काम के बदले में सिर्फ अनाज मिल जाता है, जिसमें कि कुछ किलोग्राम दाल या गेहूं जो है वो मिल जाता है, और कभी कभी उसको सब्जियां भी उसमें मिल जाती है। तो इस तरह से लखा सिंह जो है वो जितना भी मेहनत करता है उसमें उसको बहुत ही कम आमदनी प्राप्त होती है। लखा सिंह के परिवार में 8 सदस्य हैं। लखा सिंह के परिवार का साइज बहुत बड़ा है, और इतने बड़े परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि आमदनी नहीं है। लैंडलेस फैमिली है, उनके पास ज़मीन है नहीं, और लखा सिंह के पास जो काम मिलता है उसमें बहुत थोड़ी आमदनी है, तो वो अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहा है। लखा सिंह के पास एक कच्चा घर है जो कि उसने अपने गांव के बाहरी हिस्से में बना रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। परिवार की जो महिलाएं हैं वो घर के कामकाज करती है, जैसे कि पशुओं के लिए चारा लेकर आना, ईंधन के लिए लकड़ी काट कर लेके आना, या घर के जो भी काम काज है, भोजन बनाना, कपड़े साफ करना, या जो भी काम है, उन सभी काम को मिलकर परिवार की महिलाएं करती हैं। लखा सिंह के जो पिताजी थे वो 2 साल पहले उनका देहांत हो चुका है, क्योंकि उनको टीबी की बीमारी हो गई थी। तो लखा सिंह के पास पैसा नहीं था उनका इलाज कराने के लिए, तो बिना इलाज के ही उनकी डेथ हो गई, और 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। लखा सिंह की मदर भी टीबी की मरीज हैं, उनको भी टीबी हो चुकी है। लखा सिंह के पास पैसा नहीं है उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब उनकी माताजी का जीवन धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। लखा सिंह के गांव में एक प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन लखा कभी स्कूल गया ही नहीं, क्योंकि उसके कारण क्या थे कि उसको 10 वर्ष की उम्र से ही उसको पैसा कमाना शुरू करना पड़ा, क्योंकि परिवार के हालात अच्छे नहीं थे। तो उसको अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उसको काम करना शुरू करना पड़ा, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर सका। उसके परिवार में कपड़े खरीदना भी संभव नहीं है, कई वर्षों में एक बार कपड़े खरीदे जाते हैं, और घर में तेल और साबुन का आ जाना परिवार के लिए एक विलासिता से कम नहीं है, मतलब उनके लिए एक लग्जरी की तरह है तेल और साबुन को यूज़ करना। तो यहाँ इस कहानी से आप एक दृश्य समझ सकते हैं उन लाखों करोड़ों लोगों का जो ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता का सामना करते हैं। लगभग सिमिलर सी ही कहानियाँ होती हैं। एक ये कहानी दर्शा रही है कि लखा सिंह एक भूमिहीन मजदूर है, काम कभी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो रेगुलर इनकम भी नहीं है। लेकिन समस्या ये भी है कि परिवार का साइज भी बहुत बड़ा है, 8 सदस्य हैं, तो सबके लिए जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। 2 वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिल पा रही है, और उसके फादर साहब बीमार थे लेकिन ट्रीटमेंट नहीं करवा पाया, उनकी डेथ हो चुकी है। मदर की ट्रीटमेंट भी वो नहीं करा पा रहा है क्योंकि पैसा नहीं है। स्कूल वो कभी जा नहीं पाया क्योंकि
मोटिवेशन नहीं थी, घर में कोई गाइड करने वाला नहीं था, और अगर थे भी तो मजबूरी थी, नहीं भेज पाए स्कूल। और 10 साल की उम्र में ही उसको काम करना पड़ा, और घर में जो एक बेसिक नेसेसिटी होती है लोगों की, वो पूरा करना भी उस परिवार के लिए संभव नहीं है। तो ऐसी ही लाखों करोड़ों कहानियाँ हमारे आसपास होती हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग आसपास हैं हमारे, जिनके जीवन में इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये था ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहला पॉइंट है लैंडलेसनेस, भूमिहीनता होना। जैसे आपने देखा कि दोनों ही परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है, तो जिसके पास अपनी जमीन नहीं है तो खेतीबाड़ी कहां से करेगा? तो स्वाभाविक है कि वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहेगा। दूसरा है जिसके पास एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या अगर रोज काम नहीं मिल रहा है, चाहे मजदूरी है, लेकिन अगर रोज की काम मिलता है तो वो अपने परिवार का गुजारा फिर भी कर सकते हैं। लेकिन एक तो मजदूरी बहुत कम है और ऊपर से वो भी रेगुलर नहीं मिल रही है, तो कितना मुश्किल होता है, इसलिए भी लोग गरीब रहते हैं। साइज ऑफ फैमिलीज, गरीब लोगों के साथ ये भी एक बड़ी दिक्कत है। एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। परिवार का साइज अगर छोटा हो तो फिर परिवार की ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन जितना बड़ा परिवार होगा उसमें समस्याएं रहेंगी, क्योंकि इनकम नहीं है। अब इनकम नहीं है तो बड़े परिवार को फिर संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा इलिटरेसी है, अनपढ़ता है। जैसे आपने देखा लखा सिंह के परिवार में जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। लखा सिंह कभी पढ़ा नहीं, रामशरण के बच्चे भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर अनपढ़ रहेंगे तो अपने जीवन में कैसे उठेंगे? बल्कि गरीब बच्चे हैं तो उनको और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उनको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, उनको स्कूल जाना चाहिए, तभी वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रखा है। इसके अलावा पुअर हेल्थ भी है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण का शिकार है। अब अगर किसी को भोजन ही नहीं मिल रहा है करने के लिए तो कुपोषित तो होगा ही, उसकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। सेहत ठीक नहीं होगी तो कुछ प्रोडक्टिव नहीं वो साबित हो पाएगा, काम नहीं कर पाएगा ढंग से। जब काम नहीं कर पाएंगे तो फिर इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो पॉवर्टी का शिकार रहेंगे। उसके साथ ही आपने में कहानी में देखा चाइल्ड लेबर की भी यहाँ डिस्कशन हुई। रामशरण का जो बेटा है वो एक चाय की दुकान पे काम करता है, 12 साल का उसकी उम्र है। कहाँ तो उसको स्कूल में पढ़ना चाहिए था, लेकिन उसकी मजबूरी है, स्कूल नहीं जा पा रहा है, एक चाइल्ड लेबर की तरह उसको काम करना पड़ रहा है। और साथ में आपने देखा कि एक हेल्पलेसनेस भी है, एक मजबूरी है, कोई साधन नहीं है उनके पास, ना तो रोजगार है, ना जमीन है, ना पैसा कहीं से मिल रहा है। तो इन दोनों कहानियों से आपने उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों के जीवन के बारे में समझा जो हमारे भारत में है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि दुनिया में जितने भी गरीब लोग रहते हैं उसका 50% हिस्सा हमारे देश में है। तो ये कहानी जो है, दोनों कहानियां उन गरीब लोगों के जीवन की स्थिति को दर्शाती हैं। और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगर ये गरीब लोग इस तरह से ही अपना जीवन आगे चलाते रहेंगे तो आगे इनके बच्चों का क्या भविष्य है? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। महात्मा गांधी जी ने गरीबी के बारे में क्या कहा था, आइए समझते हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे, इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स। गांधी जी का मानना था कि भले ही हमने अंग्रेजों से तो हमने अपने देश को आज़ाद करा लिया, लेकिन सही मायने में हमारा देश उस दिन आज़ाद होगा जब हमारे देश का सबसे गरीब व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उसकी वेदनाएं हैं, उसके दर्द हैं, उसकी पीड़ाएं हैं, अर्थात जब वो आर्थिक रूप से तरक्की कर लेगा, एक गरीब से गरीब आदमी भी उस स्थिति से बाहर निकलकर आर्थिक रूप से वो मजबूत होगा, उस दिन भारत सही मायने में स्वतंत्र माना जाएगा। ऐसा गांधी जी का मानना था।
I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.